के शर्मा जी, ये तस्वीर जरा देखनी चाहिए। आपके हेडक्वार्टर की तस्वीर है, ये देखिए आपके हेडक्वार्टर की तस्वीर है। और जरा देखिए यहाँ जलेबी आपके कार्यकर्ता खा रहे हैं, आपस में बांट रहे हैं, मोदी जी की तस्वीर को भी खिला रहे हैं। ये तस्वीरें हैं बीजेपी मुख्यालय की, और बीजेपी मुख्यालय पर बीजेपी के कार्यकर्ता जलेबियां बांट रहे हैं और मोदी जी की तस्वीर को भी जलेबी खिलाई जा रही है। आपस में तो कार्यकर्ता मिठाई बांट रहे हैं। और मिठाई का ये जो चयन है के शर्मा जी, ये खासतौर पर आप लोगों की रणनीति है कि आज जलेबी खाएंगे, कुछ और दूसरे लड्डू वड्डू बनवाते थे आप लोग तो? नहीं, देखो साहब, हरियाणा में जो है गोहाना की जलेबी बहुत फेमस है जी। लड्डू भी है, वो भी आपको दिखने को मिलेगा अभी। लेकिन हरियाणा में गोहाना की जलेबी बहुत फेमस है। और राहुल गांधी जी तो जिस ढंग से आपने वहाँ पर अज्ञानता का जो भरपूर परिचय दिया वहाँ पर, उससे जो है ये चर्चा में आ गया। नहीं तो ये फैक्ट्री वाली मंगवाई है आप लोगों ने या फिर हलवाई से बनवाई है? हम तो यही आज तक देखे। मैं तो इतने वर्षों का हो गया, मैंने तो जलेबी जो है फैक्ट्री में बनते देखी नहीं। राहुल गांधी पता नहीं किस इटली में, अमेरिका में फैक्ट्री में देख के आए हैं, उनके नानी के घर से देख के आए हैं, कहाँ देख के आए मुझे नहीं पता है इस बात पर। लेकिन मैंने तो भारत के अंदर में हमेशा कढ़ाई में जो है उबलते हुए देसी घी के ऊपर जो है बनाते हुए देखा है जलेबी। बहुत मेहनत भी लगती है जलेबी बनाने में। मैं उन कलाकार जो बनाते हैं उनको बधाई भी देता हूँ कि बहुत मेहनत का काम है। और बड़ी फेमस, बड़ी मीठी और बहुत स्वादिष्ट जलेबी भारत की होती है, जिसको पूरा वर्ल्ड भी पहचानता है। तो मैं तो उन मेहनत कश लोगों की बात करूँगा। ये चांदी की चम्मच पे दूध पीने वाले, ये क्या जाने जलेबी की मेहनत और क्या जाने जलेबी का स्वाद। तो मैं इनके ऊपर और मुझे कुछ नहीं कहना। मैं इतना ही कहता हूँ कि बस राहुल जी, आप कृपया कीजिए, आप कम से कम जो है भारत की जनता को, 140 करोड़ भारतीयों को अपमानित करना बंद कीजिए। आप भारत की जो सांस्कृतिक धरोहर है, आध्यात्मिक धरोहर है, उसको अपमानित करना, गाली देना बंद कीजिए। आप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो पूरे विश्व में लोकप्रिय नेता हैं, उनको अपमानित करना और गाली देना बंद कीजिए। ये सब चीज़ें से आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। इसी तरह दुत्कारे जाएंगे, इसी तरह जनता आपको बाहर का रास्ता दिखाती रहेगी। अब भी सीख लीजिए आप लोग। अब आप जो है सदन के अंदर में प्रतिपक्ष के नेता बन गए, फिर भी आपको जो है न मर्यादा है, न आप मर्यादा निभाते हैं। ठीक है जी, लेकिन एक चीज़ और, एक फैक्टर की तरफ आपका ध्यान और खींचना चाहूँगा। एक बड़ा मुद्दा उठाया गया था अग्निवीर का, और अग्निवीर का ये विषय संसद के अंदर उठाया गया, इसलिए और भी बड़ा हो गया। अग्निवीर के विषय को लेकर गृह मंत्री का एक बयान आया और उन्होंने कहा कि एक एक अग्निवीर को नौकरी मिलेगी, यानी उनके रिटायरमेंट के बाद, जब अग्निवीर से वो आ जाएंगे, इसके बाद नौकरी। क्या इसका भी फर्क पड़ा है? क्योंकि ये जरूर लोग चाह रहे थे कि भाई 4 साल के बाद कोई तो व्यवस्था होनी चाहिए, और गृह मंत्री ने जब ये स्पष्ट रूप से कहा कि नौकरी देंगे, तो उसका भी इम्पैक्ट आप देख रहे हैं। आप यदि मैं आपको याद दे रहा हूँ साहब, तो क्या योगी उत्तर प्रदेश की सरकार ने घोषणा नहीं किया? मध्य प्रदेश की सरकार ने घोषणा नहीं किया है, छत्तीसगढ़ की सरकार ने नहीं किया है। और दूसरी भी देखिए, यही मैं कहता हूँ, ये जो भ्रम की राजनीति है ना, ये जो गुमराह करने वाली राजनीति जो कांग्रेस करती है, अग्निवीर का सॉरी, यदि अग्निवीर का इतना बड़ा इशू होता तो आप मुझे बताइए, लोकसभा के चुनाव पे आपने उठाया ना अग्निवीर को। लोकसभा में हिमाचल के अंदर में सबसे ज़्यादा सीटें, पूरी की पूरी सीट किसने जीती? जहाँ से हर घर, हर एक दूसरे तीसरे घर से जो है एक सेना में जो है जवान है। आप उत्तराखंड देखिए, उत्तराखंड में सारी की सारी सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीती। हर दूसरे, हर घर से एक कोई ना कोई सेना के अंदर है। लेकिन ये केवल लोगों को भ्रमित करना, झूठ बोलना। लोगों को समझ आ गया कि किस तरह से लोकसभा के अंदर इन्होंने अग्निवीर को लेके, किसानों को लेके, आरक्षण को लेके झूठ बोला राहुल गांधी। वैसे राहुल गांधी सर्टिफाइड झूठे हैं, सुप्रीम कोर्ट से सर्टिफाइड है अपने झूठ बोलने के लिए। 3 बार माफी मांगनी पड़ी है अपने झूठ के लिए इनको, लेकिन इसके बावजूद तो आदत से बाज नहीं आते। मैं उस मुहावरे का प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन मैं बता दूं कि जो है इनकी ये सीधे नहीं होंगे, ये इसी तरह झूठ बोलते रहेंगे और जनता इसी तरह नकारती रहेगी। अग्निवीर हो या सब, भारत के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और नीति पर पूरे देश के युवाओं को भरोसा है, पूरे देश को भरोसा है। किसानों को, युवाओं को, महिलाओं का, सबका भरोसा माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर है, और इसी के कारण से आप ये अचीवमेंट भी देख रहे हैं। बिल्कुल, तो ये कह रहे हैं के शर्मा जी। और ये जरा तस्वीरें जरा देख लीजिए एक बार फिर से, ये बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है, कार्यकर्ता जलेबियां बांट रहे हैं, एक दूसरे को जलेबी खिला रहे हैं। और अब ये भी जरूर देखना पड़ेगा कि इसके बाद भारतीय जनता पार्टी किस रणनीति के साथ आगे बढ़ती है, क्योंकि आगे दिल्ली के चुनाव भी हैं, दिल्ली
विधानसभा के। महाराष्ट्र में भी चुनाव आने जा रहे हैं और इन दोनों राज्यों में भी स्थितियां किस तरह की बनेंगी ये भी देखना पड़ेगा और कांग्रेस की इसके बाद की स्ट्रेटजी क्या होगी ये भी हमें देखना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी मुख्यालय का इस वक्त का जश्न हम आपको दिखा रहे हैं। कार्यकर्ता दोनों तरफ, चाहे वो कांग्रेस का मुख्यालय हो या बीजेपी का मुख्यालय हो, कार्यकर्ता अपने जोश के साथ जुटता है और जब उसे लगता है कि नहीं हताशा मिल रही है, परिणाम नहीं आ रहे हैं, तो हताश हो जाते हैं कार्यकर्ता। अब वो कांग्रेस के खेमे में हरियाणा में आपको देखने के लिए मिलेगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो सुबह बड़े जोश के साथ आए थे और वहां भी जलेबियों का ऑर्डर हो चुका था, लेकिन उनके हाथ हताशा लगी और ये जलेबियों की मिठास बीजेपी के कार्यकर्ताओं के हाथ लगी है। इस वक्त ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और सिचुएशन क्या है, 48 और 36 की टैली अपडेट हो रही है और ऐसा लग रहा था कि 47 और 37 के बाद हो सकता है, जैसा हुड्डा कह रहे हैं कि एक आध सीट और वहां से बढ़े, लेकिन एक बार फिर से 48 और 36 से स्थिति बन चुकी है। INLD 3 और अन्य के खाते में भी 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। ये पूरी 90 सीटों का लेखा जोखा इस वक्त हरियाणा का, लेकिन पिछली बार से बेहतर अगर स्थिति है तो इसके क्या मायने हैं।